प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और आज के सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, और आज की जो मिनिस्ट्री है, आज की जो वर्शिप है परमेश्वर खुदावन, मैं उन सभी के लिए आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, आज का सुंदर दिन, इसमें मैं आनंदित हूँ, मगन हूँ और सांसें ले रहा हूँ। ये पिता आपकी महान करुणा का फल है परमेश्वर। मैं आपका लाखों लाखों बार धन्यवाद करता हूँ पिता मेरे परमेश्वर। आज आपने मुझे सुंदर सुबह दिखाई, आपने मुझे सुंदर दिन दिया, आपने मुझे इस वचन पढ़ने की आशीष दी। मैं खुदावन का लाखों लाखों बार धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे कि जो लोग आपको कोसते हैं, आपके बारे में गलत शब्द कहते हैं, आपके विरोधी खड़े हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या बातें करता। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप दुखी न होइए, आप केवल परमेश्वर पे विश्वास रखिए। परमेश्वर आपको हर दुख से, हर मुसीबत से, हर जादू टोने से बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। वचन हमसे क्या बातें करता है। विलाप गीत हम पढ़ेंगे, वचन अध्याय 3 का 23 वचन। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हम पिता का धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, जो प्रतिभोर नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। पिता परमेश्वर खुदावन, आप महान हैं। आप हमें फिर नई सुबह दिखाते हैं। आपने हमें रात भर संभाला परमेश्वर खुदावन, आपने हमें सुरक्षित रखा। आपकी करुणा महान है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यहोवा का धन्यवाद करो। सुबह उठते बैठते, दोपहर के समय, शाम के समय, सोते समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे भाइयों मेरे बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। लोग हमें क्या कहते हैं ये हमें नहीं देखना है। लोग क्या पहन रहे ये हमें नहीं देखना है। लोग क्या खा रहे ये हमें नहीं देखना है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, अब तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तुम संसार के नहीं हो, अब मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज लोग हमारे बारे में अपशब्द कहते हैं, गलत गलत विचार रखते हैं हमारे बारे में उनके जीवन में नेगेटिव थॉट्स हैं। वो हमें कोसते हैं, वो हमें अपशब्द बोलते हैं, वो हमें गिराने की ताक में लगे हैं।
जिस तरह आपने बाइबल में पढ़ा है, दाऊद राजा ने अपने चेलों को रोका था कि तुम इसे पलट के जवाब नहीं दो, तुम्हारा जवाब परमेश्वर देगा। जो तुम्हारे विरोध में कह रहा है तुम उसके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें कोसता है तुम उसको आशीष दो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है तुम विश्वास रखो परंतु संदेह ना करो। जो तुम मांग रहे हो वो अपने मन में तुम प्रतीक कर लो, विश्वास कर लो कि वो तुम्हें सब कुछ मिल चुका है। तुम विश्वास के साथ उस पहाड़ से कहो कि जा, उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। अगर तुम्हें राई के बराबर भी विश्वास हो, राई के दाने के बराबर भी परमेश्वर पे विश्वास हो, तो तुम उस विश्वास के साथ उस पहाड़ से कह दो कि जा, उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर पे विश्वास किया है। तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ना है, परमेश्वर पे विश्वास रखना है। तुम्हें अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालना मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। कोई भी लोग तुम पर जादू टोना कर रहे हैं, कोई भी तुम्हें नेगेटिव ठोर आ रहा है किसी सामने वाले के मन में आपके प्रति, वो आपको गलत बोल रहे हैं, वो आपको गलत गलत कहते हैं, वो आपको गलत समझते हैं, वो आपको पापी कहते हैं, वो आपको व्यभिचार वाली स्त्री कहते हैं। आप कहने दें, केवल आप परमेश्वर पे विश्वास रखें। आपको इस संसारिक के कोई भी लोग क्या कहते हैं, आपको संसारिक में नहीं जाना है, क्यों परमेश्वर ने तुम्हें संसार से चुन लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप एक धर्मी जन हो। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, उन्हीं विरोधी के सामने परमेश्वर तुम्हें खड़ा करेगा उठाकर। परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों। केवल आप परमेश्वर पे विश्वास रखें। परमेश्वर का वचन आज कहता है आपसे कि तू विश्वास रख तो तू महिमा को होते हुए देखेगी। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, कुरिन्थियों, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का 17 वचन, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक बार आप परमेश्वर के वचन को वापस सुने। जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसके लिए क्या करेंगे। आप एक बार फिर सुने, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तुम एक धर्मी जन हो। आज लोग तुम्हें कोसते हैं, लोग आज तुम्हें खिल्ली उड़ाते हैं, आपका मजाक बनाते हैं। परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों। तुम्हें अपने मुंह से कोई अपशब्द नहीं कहना है। हर प्रकार की नेगेटिव थॉट आउट इन जीसस नेम। जो हमारे बारे में लोग नेगेटिव बातें करते हैं, हमें गिराने के लिए बैठे हैं, शैतान हर वक्त शैतानी चाल हमारे लिए चलता है। हर वक्त दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। लोग हमारे बारे में नेगेटिव थॉट रखते हैं, लोग हमारे लिए जादू टोना करते हैं। आज परमेश्वर हमारा जवाब देने वाला परमेश्वर है, उन्हें उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें कोई जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि हम उन्हें उत्तर दें। हम हमारे मुंह से पॉजिटिव ही निकालें कि हमें परमेश्वर ने बनाया है। हमें लोग कहते हैं
कि तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम प्रार्थना करो, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम परमेश्वर के वचन पढ़ो, तुम पापी हो, तुम दुष्ट हो। मेरे भाई और मेरे बहनों, हर पापी को, मूर्ख को परमेश्वर ने बनाया है। हमारा परमेश्वर इसीलिए इस दुनिया में आया है कि पापियों को बचाने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र क्रूस पर दे दिया, बलिदान कर दिया। हमारे पापों के कारण मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमने पाप किया था, हमने गुनाह किया था। हमारा मसीह हमें बचाने आया है, हमें पाप से छुड़ाने आया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज जो लोग हमें पापी कहते हैं, हमें दुष्ट कहते हैं, हमें व्यभिचार वाली स्त्री कहते हैं, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर हर वक्त हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदावन। मैं आज हर एक बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिन बहनों को लोग लज्जित करते हैं, उसे लज्जिता का कारण बनाते, उसे व्यवहार वाली स्त्री बनाते, व्यभिचार वाली स्त्री कहते हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास कर तो तू महिमा को देखेगी। मैं तुझे हर बंधन से छुड़ाऊंगा, हर लज्जा के कारण से छुड़ाऊंगा। जो लोग आज तेरी हंसी उड़ा रहे हैं, तुझे नीचे गिराने में लगे, मैं तुझे उठाऊंगा यीशु नाजरी के नाम से। मैं धन्यवाद करूंगी परमेश्वर खुदावन का। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखें, ना कि इस संसारिक में जाए। हम अपनी आत्मिकता में जिए, हम परमेश्वर के साथ जिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, हमारा परमेश्वर हमें ऊपर उठाएगा, हमारा परमेश्वर हमें कर्जे से छुड़ाएगा, हमारा परमेश्वर हमें दुष्टों से छुड़ाएगा, हमारा परमेश्वर हमारी जो लज्जा का कारण है उसका जवाब देगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिन्हें विश्वास से इस प्रार्थना को सुनने के बाद वो आमीन टाइप करें। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम परमेश्वर के वचन को फिर पढ़ेंगे। जो लोग तुम्हारा दिल दुखाते, तुम्हारा मन दुखाते हैं, तुम्हें दुखी करते हैं, आज परमेश्वर तुम्हारी ओर से उन्हें जवाब दे रहा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा यीशु नाजरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वह तुम हो। तुम एक परमेश्वर का मंदिर हो, तुम पवित्र हो। परमेश्वर तुम्हें हर वक्त ऊंचा उठाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु नाजरी के नाम से आज आप नाचिए, कूदिए, खुश होइए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। तुम्हें हर लज्जा के कारण से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम धन्यवाद के भेंटों को चढ़ाएं परमेश्वर। हम धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते जाएं। आइए हम दूसरे वचन की ओर बढ़ेंगे। भजन संहिता 51 का 70 वचन में हम जाएंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आपका मन टूटा है, आज आप रो रहे हैं, आज आप दुखी हो रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आज आपका मन टूटा है, परमेश्वर आपके सारे दुखों को आज आनंद में बदलने जा रहे हैं यीशु नाजरी के नाम से। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे परमेश्वर ने कभी हमें तुच्छ नहीं जाना। मेरे परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ाएगा। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर हर एक टूटे मन वालों के लिए मैं आज प्रार्थना करती हूँ।
मेरा परमेश्वर खुदावन तुम्हारी ओर से लड़ेगा। तुम्हारी ओर से परमेश्वर आज सभी को छुड़ाएगा मेरे भाइयों मेरे बहनों। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना सुबह की। परमेश्वर पिता, मैं आपकी भलाई के लिए जो आपने जो अपने अभी तक मेरे जीवन में की है मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं उन सभी बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपकी भलाई के लिए जो आपने अभी तक मेरे जीवन में की है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ लाखों लाखों बार। प्रभु, आप मेरे जीवन को अच्छी तरह से जानते हैं। प्रभु, आपने मार्ग मुझको दिखाया, अपना पद मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। स्वर्गीय आशीष मुझे दे, क्योंकि मैं तेरे ही बाट जोता रहता हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, परंतु हर बुराई से बचा। मैं विश्वास करते हैं, आप हम पे विश्वास करते हैं। आमीन। परमेश्वर खुदावन, हम आप पे विश्वास करते हैं। परमेश्वर खुदावन, हमें हर एक दुख से, हर एक मुसीबत से बचा मेरे परमेश्वर। हर एक शैतान की चाल से पिता मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले मेरे पिता। मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगी कि मेरा थोड़ा सा गला खराब है। अगर प्रार्थना करने में कोई दिक्कत आ रही है, परमेश्वर खुदावन मुझे शक्ति दे कि मैं इस प्रार्थना को पूरी कर सकूं। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करूंगी परमेश्वर आपका कि आपने मुझे वचन पढ़ने की शक्ति दी, प्रार्थना करने की शक्ति दी। मैं आपका धन्यवाद करूंगी। प्रभु मेरे परमेश्वर, मेरी जुबान को छू ले और पवित्र आत्मा की शक्ति से मैं बोलने लगूं, इस प्रार्थना को करने लगूं। पिता मेरे परमेश्वर, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 80 का 28 वचन पढ़ेंगे। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है मेरे पिता मेरे परमेश्वर। तू ही मुझे शक्ति देता है इस वचन को पढ़ने की। तू ही मुझे जीवित रखता मेरे परमेश्वर। मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे परमेश्वर, वो तेरी ओर से है मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है मेरा परमेश्वर। यहोवा मेरे अंधकार को उजियाला कर देगा मेरा पिता मेरा परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो अंधकार चल रहा मेरा परमेश्वर उसको उजियाला करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ खुदावन। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, हर एक भाई को मैं विनती करती हूँ कि आज मेरा गला खराब है, परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मेरा गला अच्छा हो जाए और मैं आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन पढ़ूं, परमेश्वर की आराधना करूं और परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी मैं मेरे परमेश्वर का। परमेश्वर पिता, मैं आपकी भलाई के लिए जो आपने अभी तक मेरे जीवन में किए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आप मेरे जीवन को अच्छी तरह से जानते हैं। प्रभु, आपने मार्ग मुझको दिखा, अपना पद मुझे बता दे, अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे और स्वर्गीय आशीष मुझे दे, क्योंकि मैं तेरी बाट जोता रहता हूँ। और मेरा प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। यीशु मसीह के नाम में अगर आपको विश्वास हो, आप आमीन टाइप करें मेरे भाइयों मेरे बहनों। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य आज की सुबह उठाया। परमेश्वर ने आज मुझे आपके वचन पढ़ने का मौका दिया, परंतु प्रार्थना नहीं रुकी मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। धन्यवाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर खुदावन, जिन भाई बहनों के गले में दर्द है, जो बोल नहीं सक रहे पिता मेरे परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से उसे छू ले और चंगाई दे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करूंगी, आप सभी का धन्यवाद करूंगी पिता मेरे परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे बोलने की शक्ति दी मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सभी भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई।